Hi everyone, welcome back to this channel and I hope that you all are doing well. So आज इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि मेरा साइंस का पेपर कैसा गया। क्वेश्चन पेपर दिखाते हुए बताती हूँ कि कैसा गया बेसिकली। तो लेट्स गो। तो ये रहा साइंस का पेपर और अगर मैं बताऊँ आप लोग को तो सेट वन क्वाइट इट वाज लेंदी, आई डोंट नो बट हाँ था लेंदी। और मुझे टोटल जो टाइम लगा है करने में वो 2.5 आवर्स लगा है। और ये रहे सारे क्वेश्चंस। भाई देखो मेरे को ना मतलब ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी थे। इट वाज क्वाइट इजी। देखो ये वही क्वेश्चन है जो सर ने करवाया था। ये वाले क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था। ये क्वेश्चन भी वही है। फिर ये सारे क्वेश्चंस जो है ये अलग सर ने करवाया था। मैं अलग सर की ही वीडियो देख के गई थी और सुबह प्रशांत वाली भी मैंने वीडियो देखी थी बट उतना इफेक्टिव मैं नहीं देख पाई थी क्योंकि और ये सारी वीडियो जो है ये सारी सॉरी वीडियोज़ नहीं क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस इजी थे। बस मुझे एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डाउट है भाई। ये क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन भाई ये इतना कंफ्यूजिंग था कुछ कहने का नहीं। बट लास्ट में मैंने लिख दिया था और ये सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए। और एक ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा सर्टेन रीजन में ये वाला पॉइंट पे है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये जो क्वेश्चन पेपर था बहुत ज़्यादा ट्रिकी एंड ऑल दैट था। और ये नेफ्रॉन्स वगैरह जो भी है मीन्स क्वेश्चंस वर क्वाइट ओके इस टाइप। उतने भी कोई इजी क्वेश्चन तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत इजी क्वेश्चन थे। और पता है भाई मैं सुबह सुबह उठ के लिटरली 1 बजे मैं बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी वाला पूरा लेक्चर देख रही हूँ और इलेक्ट्रिसिटी के बस एक न्यूमेरिकल्स 2 न्यूमेरिकल्स आए। आई वाज सो डिसअपॉइंटेड क्योंकि भाई मुझे लगा बहुत हार्ड न्यूमेरिकल्स एंड ऑल दैट आएंगे और उसकी वजह से मैंने अपनी नींद कुर्बान की है। पर कोई नहीं, सब चलता है। ये देखो ये वाला सर ने कहा था ना, अलग सर ने, वो भी आया क्वेश्चन। लाइक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उन्होंने जो कहा था वो आया है। और ये होमोलोगस वाला भी आया है। भाई पता है पहले मैं ये क्वेश्चन बनाने लगी और पता नहीं क्या हुआ मेरे को मॉलिक्यूलर फार्मूला में इतना कंफ्यूजन हो गया कि मैंने काट के फिर वापस ये क्वेश्चन बनाया। इसमें ही मॉलिक्यूलर फार्मूला यार, भाई मेरा दिमाग खराब हो जाता। और ये भी इजी क्वेश्चंस थे, लाइक इट वाज क्वाइट इजी। और इसमें पता है मैं ये छोड़ के गई थी, इग्नोर मार के गई थी ये। और जब मैं सैम्पल पेपर बना रही थी तो ये क्वेश्चन उसमें लाइक ऐसा कुछ एमसीक्यू का था और मैं उसे भी इग्नोर मार के गई थी। तो लास्ट में मुझे यही क्वेश्चन बनाना पड़ा क्योंकि इसमें मुझे विदाउट कैलकुलेशन वाला बिल्कुल नहीं पता था। और पता है ये PT1 में हमारे स्कूल में आया था, हमारे टीचर ने नहीं बताया था बट ऑफकोर्स भुलक्कड़ हूँ मैं भूल गई। और अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन ही सॉल्व किया है क्योंकि इसमें कुछ तो आता था मुझे, तो पूरे 5 नंबर जाने से अच्छा है कुछ तो बचा के रखो। तो ये वाला मैंने बनाया और ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा था। देखो मेरा भी प्रोनाउंसिएशन बहुत ख़राब रखा है क्योंकि मैं सोई नहीं हूँ अच्छे से एंड ऑल दैट। ये पेपर अच्छा गया मेरा, ठीक ठाक गया। एक्सपेक्टेड मार्क्स तो अभी मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगी। और रही बात स्ट्रैटेजी की तो लेट्स मूव ऑन नाउ। स्ट्रैटेजी मेरी क्या रहेगी फॉर SST। तो अब बात हम करेंगे SST की क्योंकि साइंस और इंग्लिश तो टाटा बाई करके हमें जा चुके हैं। तो अब हम SST पे फोकस करेंगे। SST की नहीं, SST पे। मुझे लगता है मेरे को नींद की बहुत आवश्यकता है अभी, पर चलते हैं। और अभी मैंने ना अपनी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में SST की जो उड़ान बैच से मैं बेसिकली पूरे साल पढ़ी हूँ तो उसी की मैंने नोट्स उठा लिया। और देखो मैं वही कर रही हूँ अभी। ये देखो नोट्स, मैं रिवीजन नहीं कर रही, ये मत सोचने लगना कि अभी आई हो पढ़ने लगी, नहीं। मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी बेसिकली बताऊंगी। उससे पहले मैं आप लोग को बस नोट्स दिखा रही थी। देखो ये देखो नोट्स मेरे, मैंने पूरे साल बैठ के नोट्स बनाया है। अब ये नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे पूरी NCERT पढ़ूँ मैं। हाँ मेरी NCERT अंडरलाइन है, मैं उसको पढ़ लूँगी। पर ऑफ कोर्स इतनी नहीं है। मैं बताऊँगी अगर आपकी NCERT अंडरलाइंड बेसिकली नहीं है तो आई वुड नॉट रेफर यू टू रीड इट क्योंकि देखो अगर अंडरलाइन है तो बहुत इफेक्टिव है बट अगर अंडरलाइन नहीं है तो इट्स नॉट दैट मच इफेक्टिव। रुको मैं आप लोग को मतलब दिखाती हूँ कि मेरी बुक कैसी है। तो ये वाली बुक जो है ये मेरी SST की बुक है। अभी SST तो है ही है, मतलब हिस्ट्री की बुक है। तो ये देखो अभी तो इसकी धज्जियाँ उड़ रखी है वो अलग बात है। पर देखो मैंने पूरी प्रॉपर ऐसे ना अंडरलाइन कर रखे है जहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ऑल दैट है वो मैंने पूरा ऐसे कर रखा है। तो जैसे मैं वापस से कितनी भी बार अब रीड करूँगी ना तो मेरे को इतने प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने रीड कर रखी है। तो आई थिंक हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोग ने ऑफकोर्स रीड तो किया ही होगा। ऐसे देखो मैंने पूरी रीड कर रखी है पहले से ही। तो हमने पहला पॉइंट बनाया कि अपने नोट्स से पढ़ना है। उधर उधर नोट्स बिल्कुल मत छाना कि इधर उधर इधर नहीं, अपने नोट्स से पढ़ना है। फिर सेकंड है ओवरव्यू करना है अपनी ही NCERT बुक जो अंडरलाइंड है स्पेशली। ये वीडियो हो सकती है थोड़ी सी लंबी हो बट आई विल ट्राई कि इसे छोटी रखूँ मैं। और थर्ड लेक्चर्स देखो, मैराथन्स देखो। और वन एंड लास्ट थिंग मैं कहूँगी PYQ सॉल्व करना मत भूलना क्योंकि SST में PYQs ही उठ के आएगा। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी जो है वो MCQ की प्रैक्टिस। देखो मैं साइंस में भी MCQ की प्रैक्टिस करके गई थी। मैंने लॉन्ग आंसर उतने प्रैक्टिस नहीं किए थे जितने MCQ किए थे। मैंने सिर्फ मेरी स्ट्रैटेजी है और मैं इसी को फॉलो करूँगी। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ जियोग्राफी को फॉलो करने के लिए।
वैसे देखो, मैं इसलिए अभी फाइनल नहीं कर रही हूँ कि मुझे पहले क्या पढ़ना है, क्योंकि देखो अभी हम मैराथन्स देख रहे हैं, ठीक है, और लेक्चर्स वगैरह जो भी है कंटिन्यू करेंगे। तो अगर जैसे मैं मान लूँ कि आज मैंने ज्योग्राफी ले लिया, ठीक है, बट मैराथन्स अगर मेरी हिस्ट्री की चल रही है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा दोनों, क्योंकि ना मेरी फिर ज्योग्राफी की रिवीजन प्रॉपर होगी ना हिस्ट्री की। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू द मैराथन्स जो भी टीचर्स को तुम फॉलो कर रहे हो, देखो मैं तो बस दो तीन टीचर्स का मैं तुम्हें एडवाइस कर सकती हूँ। कुणाल सर जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड टीचर हैं, ही इज़ सो गुड यार, मतलब एक बार पढ़ोगे तो बार बार जाओगे तुम। और दिगराज सर तो बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर्स हैं, वो तुम्हें पता ही है। और दिगराज सर के बारे में कौन नहीं जानता, यू ऑल नो। हाँ, कुणाल सर के बारे में आप नहीं जानते होगे, वो अलग चीज़ है। और शुभम पाठक मैम, शी इज़ ऑल्सो रियली गुड टीचर। और स्पेशली मैंने एसएसटी और सनलाइक स्टडी से मैंने पढ़ी है, और उधर इधर मैं नहीं जाती एसएसटी के लिए ज़्यादा। तो बस मैं यही सारी टीचर्स को फॉलो करने वाली हूँ। इनमें से देखो, आई कांट रिलाई ऑन वन टीचर। मैं तुम लोग को बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट में बताती हूँ, मैं एक टीचर पे सिर्फ भरोसा नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर तुमने देखा हो इंग्लिश में कैसे बच्चे लोग ने सिर्फ एक टीचर पे ट्रस्ट किया और उनके साथ बहुत बुरा हो गया, ठीक है, बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम एनी ऑफ द टीचर दे वर ट्रस्टिंग। तो ये होता है। तो आप ऐसा नहीं हो कि कोई एक ही टीचर पे पूरे जाके रिलाई हो जाओ। आई वुड से कि यू कैन जंप ऑन टीचर्स इवन, बट ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक के लिए आप 10 टीचर को देख रहे हो, नहीं। एक टॉपिक के लिए एक टीचर को देखो, दूसरे टॉपिक के लिए दूसरे टीचर को देखो। आई वुड प्रेफर लाइक दैट। सो मैं जितने भी टीचर्स को थ्रू आउट द ईयर मैंने फॉलो किया, मैं उन्हीं टीचर्स को फॉलो करूँगी। ये नहीं कि कोई लास्ट में उठ के टीचर आया तो मैं उससे जाके पढ़ रही हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स वाइब मैच नहीं करेगी। दैट्स सो सिंपल थिंग। तो यही बस मेरी एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है। और तो चलो साथ में मिलके फोड़ते हैं एसएसटी के एग्ज़ाम में अब, क्योंकि देखो मैंने देख लिया है कि साइंस में बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। तो अब मैं एसएसटी में नहीं करना चाहती, इसलिए मैं एसएसटी में स्टार्टिंग से प्रिपेयर करूँगी और आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इंग्लिश के लिए नहीं शेयर किया मैंने तुम लोग के साथ। और वैसे भी शेयर क्या ही करती, मेरी खुद की तबीयत उस वक्त ठीक नहीं थी, बट अभी हाँ ठीक है, टच वुड। और तो अभी हम एसएसटी पे वर्क करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।